नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ऑफिस में किस नौयत का लावा पक रहा है जो बिल्कुल फटने के करीब है। कौन किसको पहले निकालेगा, यानी पहला वार कौन करेगा। नून लीग की दो खवातीन का मामला क्या है। बिलावल भुट्टो ने इस पूरी सूरत हाल में क्या नंबर गेम पेश की है जो बहुत से हलकों के लिए परेशान कुन हो सकती है। और इसके अलावा आपको 4 अहम तब्दीलियों से भी आगाह करते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म ऑफिस में किस नौयत का एक खतरनाक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताते हैं कि बिलावल भुट्टो ने किस नौयत की एक खतरनाक गेम नंबर पेश की है। और इस पूरे मामले के मुतल्लिक आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त कौन सी कुव्वत पलट कर किस नौयत का वार करने की तैयारी कर रही है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि एक बड़ी तब्दीली का प्लान बनाया गया और इस तब्दीली के बारे में यह कहा गया कि ये जो तब्दीली का प्लान है इसको पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं जिन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है उनकी हमायत भी हासिल है। और पाकिस्तान में जो सियासी हलके हैं वो जानते हैं, जो सहाफती हलके हैं वो भी जानते हैं कि तब्दीली का कोई भी ऐसा प्लान जिसको ताकतवर हलकों की हमायत हासिल हो अमूमन वो प्लान कामयाब हो जाते हैं। और ऐसे प्लान जिनको ताकतवर हलकों की हमायत हासिल ना हो वो प्लान किसी ना किसी वजह से आखिर में नाकाम हो जाते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो ने तब्दीली का एक प्लान डिस्कस किया और इस हवाले से एक गेम नंबर भी पेश की। और बिलावल भुट्टो का ये जो पूरा प्लान है जिस हवाले से उन्होंने कुछ नंबर्स भी पेश किए ये मुबैना तौर पर किसी यकीन दहानी के पस मंज़र में है। और वो पस मंज़र ये है कि आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के इजलास में ये तासुर दिया था और ये कहा था कि ताकतवर हलके पंजाब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते हैं। और उनका तासुर ये था कि इस हवाले से ताकतवर हलकों ने उन्हें ग्रीन सिग्नल भी दिया है और वो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जो दीगर जमातें हैं उनके साथ मिलाकर अगर उस्मान बुज़दार को हटा दें तो इस पर ताकतवर हलकों को कोई परेशानी नहीं होगी बल्कि वो इसकी तायीद करेंगे, खास तौर पर अगर चौधरी परवेज इलाही को ऑन बोर्ड लिया जाए और चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बना दिया जाए। अब जाहिर है कि ये जो तमाम इतलात हैं ये वजीर आज़म इमरान खान तक भी पहुंची और वजीर आज़म इमरान खान को यकीनन ये इतलात कोई ज़्यादा उनको अच्छी नहीं लगी होंगी और उन पर नागवार ही गुजरी होंगी। अब ये जो प्लान है इसमें एक ट्विस्ट भी आया है और वो ट्विस्ट ये है कि जब मरियम नवाज ने ये कहा कि आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम के इजलास में ये कहा था कि ताकतवर हलकों की मदद से पंजाब में उस्मान बुज़दार को तब्दील किया जा सकता है, लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ ने ये कह दिया कि हम ताकतवर हलकों की मदद से किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते, क्योंकि अगर हमने ताकतवर हलकों या इस्टेब्लिशमेंट की मदद से कोई तब्दीली लाने की कोशिश की तो फिर हमारा वो जो आइन की बालादस्ती का एक मुबैना मौक़िफ़ है उसको नुकसान पहुंचेगा और हम अपने अगराज़ो मकासद से पीछे हट जाएंगे। लेकिन अब बिलावल भुट्टो ने इस पूरे मामले पर मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ऐसी दुखती रग पर वार किया है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस दुखती रग पर जब वार हो तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये पूरा मामला क्या है ये भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि अगर हमारा जो प्लान था कि उस्मान बुज़दार को हटाकर
चौधरी परवेज इलाही को हम वज़ीर आला बना दें, अगर नून लीग को, मरियम नवाज को और मियां नवाज शरीफ को ये पूरा प्लान कबूल नहीं है, तो फिर हमजा शहबाज का तो हक बनता था कि वो वज़ीर आला पंजाब बने, और उनका अब भी हक बनता है कि वो वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर फायज हों। और अगर नून लीग माने, अगर मरियम नवाज माने, अगर मियां नवाज शरीफ माने, तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की, यानी इस पर अमल दरामद करने की कोशिश की जा सकती है। और ये बात उन्होंने बड़े तंजिया लहजे में कही, क्योंकि वो जानते हैं कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ नहीं चाहते कि हमजा शहबाज जो हैं वो पंजाब में वज़ीर आला बने, और शहबाज शरीफ का जो कैंप है उसको, जो इस वक्त नून लीग की सियासत है, उसमें कोई मरकजी रोल मिले, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब मियां नवाज शरीफ अमली तौर पर सियासत नहीं कर सकते और मरियम नवाज को भी मुकदमात का सामना है और उन्हें भी अमली तौर पर सियासत करने में बहुत ज़्यादा रुकावटें दरपेश हैं। तो बिलावल भुट्टो ने जानबूझकर, मरियम नवाज ने जो हमले किए थे आसिफ अली जरदारी पर और बिलावल भुट्टो पर, उस मामले पर मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को टीज करने के लिए अब यह कहा है कि हमजा शहबाज को वजारत आला पंजाब का उम्मीदवार बनाया जाए और यूं पंजाब में एक तब्दीली की राह हमवार की जाए। और जाहिर है कि उनके इस बयान से मरियम नवाज और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और जो मियां नवाज शरीफ के जो दो कैंप्स हैं उनमें मजीद दूरियां ही बढ़ेंगी और उनमें मजीद इख्तलाफात ही होंगे। बहरहाल अब वापस आते हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस में क्या लावा पक रहा है, और साथ ही आपको नून लीग की दो खवातीन के मामले से भी आगाह करते हैं। तो आपको बताएं कि नून लीग की एक ऐसी रुकने कौमी असेंबली जिनके बारे में यह समझा जाता है कि वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा वोकल हैं, बहुत ज़्यादा टॉक शोज़ में भी शिरकत करती हैं, इसके अलावा जो मरियम नवाज की रैलीज़ हैं, मरियम नवाज के जो जलसे हैं, उनमें भी वो मरियम नवाज के साथ अक्सर नज़र आती हैं, यानी मायजा हमीद। अब उनके शोहर उमर अरशद गुज्जर पर महकमा अनहार की 63 कनाल एक कीमती अराजी पर फ्रॉड करने का इल्ज़ाम लगाया गया है, और जो महकमा एंटी करप्शन है उसने उनको बाकायदा नोटिस जारी किया है और उनसे कहा है कि वो पेश होकर अपना मौक़िफ़ जो है वो बताएं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि तहमीना दौलताना जो इस वक्त वैसे तो बैकग्राउंड में हैं, उनके जो भाई हैं मियाँ जाहिद दौलताना, उनको भी एंटी करप्शन जो महकमा है पंजाब का उसने नोटिस भेजा है और ये कहा गया है कि जो जाहिद दौलताना हैं वो पिछले 15 साल से महकमा अनहार की 48 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिस पर वो काबिज हैं, और उन्हें भी कहा गया है कि वो एंटी करप्शन महकमे के सामने पेश हों। और इस तरह कहा यह जा रहा है कि ये जो दो शख्सियात हैं, अब महकमा एंटी करप्शन जो है इनके गिर्द घेरा तंग कर रहा है और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक प्लानिंग की जा रही है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि वज़ीर आज़म ऑफिस में किस नौयत का लावा पक रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस नौयत के फैसले किए हैं। तो ये जो पूरे फैसले हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के, ये एक ऐसे सियासी पस मंज़र में किए जा रहे हैं कि जब कुछ हलकों का ये तासुर था कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने जिस तरह से हफीज़ शेख को कौमी असम्बली में एक अपसेट शिकस्त दी, तो कुछ हलके उस पर यह तासुर दे रहे थे कि ये ताकतवर हलकों की जानिब से हुकूमत को और वज़ीर आज़म इमरान खान को एक इनडायरेक्ट पैगाम दिया गया है, और वो पैगाम ये है कि हमारी जो तजावीज़ हैं, हमारा जो इनपुट है गवर्नेंस के मामले पर, उस पर भी गौर किया जाए और उन पर भी अमल दरामद किया जाए। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान जिस वक्त कौमी असम्बली तोड़ने के ऑप्शन पर गौर कर रहे थे, तो उस वक्त भी जो हुकूमती ज़राए हैं उनका तासुर यह था कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो इस बात पर भी नाराज़ हैं कि उन्हें तो जो रिपोर्ट्स मिली थी यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख के इलेक्शन के मामले पर, जाहिर है कि वो सिविल एजेंसी से भी उनको रिपोर्ट्स मिली थी और जो फ़ौज की एजेंसीज हैं उनसे भी वो रिपोर्ट्स तो ये थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है ये इलेक्शन किसी सूरत नहीं जीत सकते, और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान खासे रिलैक्स थे। लेकिन जब ये उनको झटका लगा कि वो कौमी असम्बली जो कि उनको हटा भी सकती है, वहीं से यूसुफ
رضا گیلانی یعنی پی ڈی ایم کے امیدوار جیت گئے تو وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کو ایک میسج کے طور پر ہی لیا، اور یہی وجہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت جو قوم سے خطاب کیا وہ قوم سے انہوں نے خطاب براہ راست کیا، اور حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت طاقتور حلقوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ یہ جو وہ خطاب کر رہے ہیں یہ براہ راست نہ کریں بلکہ اس کی ریکارڈنگ کریں، لیکن اس وقت وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ایک طرح سے کافی ناراض بھی تھے، اور ان کا جو ایکسپریشن تھا وہ بھی کوئی بہت خوشگوار نوعیت کا نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے براہ راست خطاب کا فیصلہ کیا۔ اب اس پوری صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان نے جو فیصلے کیے وہ اب تک امپلیمنٹ ہو جاتے، لیکن وہ جو کرونا میں مبتلا ہوئے اس کی وجہ سے یہ تھوڑے سے ڈیلے ہوئے، لیکن اب ان فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کا مکمل طور پر ایک کر لیا گیا ہے کہ یہ فیصلے ایگزیکیوٹ ہوں گے۔ اور آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جو ان کی ٹیم ہے، ان کے جو کچھ کھلاڑی ہیں، ان کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ کھلاڑی ان کے بارے میں چاہے کہیں سے بھی سفارش آئے وہ ان کو نکال باہر کریں گے، اور ان کھلاڑیوں کو بھی ایک اطلاع مل گئی ہے کہ اب ان کی چھٹی ہونے والی ہے، اور وہ بہت ہی تیزی سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کابینہ کے اندر اور وزیر اعظم عمران خان کو کچھ پیغامات پہنچوا کر کوئی لابنگ کریں اور اپنی نوکری بچائیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان کی چھٹی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی ٹیم میں کچھ نئے کھلاڑیوں کو شامل کرنے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک نام تو فواد چودھری کا ہے، اور ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے حکومتی ذرائع کے مطابق کہ ان کو دوبارہ وزارت اطلاعات دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح فیصل جاوید جو ایک نظریاتی کارکن ہیں، پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں اس وقت، ان کو بھی وزارت دی جا سکتی ہے۔ فروخ حبیب جو الیکشن کمیشن کے معاملے میں بہت ووکل ہیں، ان کی وزارت پر بھی غور کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح عثمان ڈار کو دوبارہ جو ہے وہ مشیر بنانے پر غور کیا جا رہا ہے، اور فیصل واؤڈا جو ہیں ان کو بھی دوبارہ وزارت دینے کا امکان ہے۔ اور دوسری جانب 3-4 مشیر اور وزراء ایسے ہیں جن کی چھٹی کرانے کا پکا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔